भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए आदरणीय महानुभाव, स्नेही स्वजन और विज्ञान के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय की यात्रा में जुड़े हुए सभी स्वधर्मनिष्ठ स्नेहीजन, भक्तिमती माताएं, आप सबको मेरा प्रणाम वंदन। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से हम लोग बड़भागी हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन की मंगलमय यात्रा में आज 390वां दिन उसको हम लोग आत्मसात कर रहे हैं, उपलब्ध हो रहे हैं। प्रभु की मंगलमय कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। उस 13वें अध्याय का 12वां श्लोक, जिसमें कल हम लोगों ने कुछ चिंतन किया, और चिंतन में ये बात आई कि शुरुआत में ये चर्चा आई कि कोई हमारा जो लक्ष्य है, जिसको ज्ञेय कहा गया है, वो लक्ष्य स्पष्ट हमारा होना चाहिए कि हमको क्या अचीव करना है, क्या प्राप्त करना है। और जब लक्ष्य का निर्धारण हो जाए तो व्यक्ति को अपने आप में एक कैपेबिलिटी का अनुभव होना चाहिए, इस योग्यता का अनुभव होना चाहिए कि मैं उस लक्ष्य को हासिल करने में समर्थ हूँ। दो बातें यहाँ, पहले तो ज्ञेय के विषय में हम लोगों ने चिंतन किया, और उसके बाद उस ज्ञेय को जानने के बाद जो वास्तव में जानने वाला तत्व है, वो परमात्मा है, परम तत्व है, जिसको उपनिषद ने ब्रह्म कहा, उसको जानने का परिणाम क्या होता है, तो उस पर भी हम लोगों ने कल चिंतन किया। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मृतमश्नुते। उसको जानने के बाद भी न कहूँ, उसको जानते ही उस अमरत्व का अनुभव करेगा। मैं मरण धर्मा नहीं हूँ, मृत्यु तो शरीर की है, मैं तो आत्मस्वरूप में हूँ। इसी का नाम है अमृत की उपलब्धि। और ये भी कल चर्चा आई कि जानने के बाद आपको अमृत की उपलब्धि होगी, ऐसा नहीं कहा गया। जानना और अमृत होना, ये दोनों में भिन्नता नहीं है। कैसे? जैसे प्रकाश आते ही रस्सी का बोध हो जाता है, सर्प का भ्रम अपने आप टूट जाता है कि जिस सर्प को मैंने देखा था वो सर्प नहीं था, वो भी रस्सी थी। भ्रम का टूटना, प्रकाश का आना, ये दोनों एक साथ हो जाता है, कोई अंतराल नहीं होता है। तो भगवान इसी तरह से कहते हैं, उस ब्रह्म साक्षात्कार के बाद, उस ब्रह्म को जानने के बाद कि मैं अपने आप को परम अमृत स्वरूप समझूं, इसमें कोई अंतराल नहीं होता है, कोई समय सीमा नहीं है, कोई परिधि
नहीं है, ये भगवान ने कहा। अब यहाँ भगवान आगे कहते हैं, इस श्लोक को एक बार पाठ कर लेते हैं, मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। 12वां श्लोक। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। इसके अर्थ पर तो हम लोगों ने कल चिंतन किया। भगवान ने यहाँ जो बातें कही कि अर्जुन कि ये जो ब्रह्म है उसको जानने के बाद फिर तुम जानते ही तुम अमृत को उपलब्ध हो जाओगे। लेकिन अब उस ब्रह्म का लक्षण क्या है, जिसको जानने के बाद व्यक्ति अपने आप को मरण धर्मा नहीं समझता, मेरी मृत्यु होगी ये भ्रम निकल जाता है, मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। उस ब्रह्म के लक्षणों पर भी तो थोड़ा चिंतन होना चाहिए, वो ब्रह्म कैसा है। तो भगवान ने यहाँ एक लक्षण बताया, अनादिमत। आज इस सूत्र पे मैं आपका ध्यान चाहूँगा, अनादिमत परम ब्रह्म। देखिए, ब्रह्म लक्षणों में सबसे पहला लक्षण है यहाँ, ज्ञेय के लक्षण जो भगवान बताने जा रहे हैं, पहला लक्षण है क्या है, अनादिमत। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि उसका वो अनादि है। अनादि का मतलब उसका आदि नहीं है। आदि नहीं है इसका अर्थ क्या समझते हैं? उसका मूल नहीं है। मूल नहीं है इसका भी और अर्थ स्पष्ट कर दूं, उसका कोई कारण नहीं है। अब कारण रहित है तो कार्य भी नहीं है, ये तो आप लोग समझते। जैसे सुवर्ण से गहने बनते हैं तो सुवर्ण बन जाता है कारण, और गहने बन गए कार्य। जब सुवर्ण ही नहीं है तो गहने कैसे बनेंगे? तो सुवर्ण हुआ कारण, जिसको कहते हैं आदि। मतलब गहने का आदि क्या था? सोना था। तो सोना ही नहीं है, इसलिए क्या भगवान ने कहा, अनादिमत, मूल नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ? उत्पन्न नहीं है। इसका आपको नोट कर सकते हैं इस सूत्र को, उत्पन्न नहीं है वो तत्व। देखिए, उत्पन्न नहीं है, इसको डिटेल्स में जाइए। उत्पन्न नहीं है इसका सीधा सा अर्थ क्या निकालेंगे? उसमें कोई विकार भी नहीं है, विकृतियां भी नहीं है। देखिए, पहले जो विकार है ना, भगवान ने उसका निषेध कर दिया। मैं एक निवेदन आपसे और करूं, आप लोग प्रयास करिएगा समझने का, महत्वपूर्ण विषय है। लगता होगा कि समझ में, आप पूरा सुनना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, उत्पन्न नहीं है तो भगवान ने एक, जैसे कहा जाता ना, एक चोट में सब कुछ काम बन गया। सोनार का 100 चोट और लोहार का 1 चोट वाली बात। भगवान ने क्या कहा है? अनादिमत। यहां पहले विकार का निषेध कर दिया। अच्छा, प्रथम विकार ही होता है उत्पन्न, जिसको हम सहज भाषा में कहें, पहला विकार क्या है? जन्म। जन्म से ही विकार चालू होता है। आप समझते हैं ना बात को? जन्म से ही विकार चालू होते हैं। जन्म हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर अच्छा है ना, फिर कुछ दिन के बाद वो बढ़ने लगता है, फिर शरीर में रोग आता है, फिर शरीर क्षीण होता है, बुढ़ापा आता है और अंत में नष्ट हो जाता है। आप जरा सोचिए, जो आया है सारे विकार कहाँ है? जन्म के बाद आए ना। जन्म से पहले कौन सा विकार था? तो इसका अर्थ सीधा सा यह हुआ कि वो जन्मता नहीं। अनादिमत का एक अर्थ क्या निकला? वो उत्पन्न नहीं होता, उसका मूल नहीं है, अजन्मा है। अजन्मा है भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस ब्रह्म चर्चा में पहला लक्षण क्या निकला? वो निर्विकार, अनादिमत। जैसे कठोपनिषद में कहा है ना, न जायते म्रियते वा विपश्चित। इसे अनादि कहकर भगवान ने एक तो विकारों का निषेध किया।
मतलब सीधी सी बात है, समस्त विकारों का निषेध कर दिया। अर्थात भगवान कहना चाहते अर्जुन, वह जो ज्ञेय वस्तु है परमात्मा, जिसको ब्रह्म कहा गया है, वो अकारण है, स्वतः सिद्ध है, निर्विकार है, देश काल वस्तु इन सब की सीमा से परे है। समझ रहे हैं ना? पूर्ण निर्विकार है। तो अनादिमत, ये इसका अर्थ आ गया आपको, अनादिमत। उसका नाम क्या है? बोले परम ब्रह्म। देखिए, अनादिमत कह दिया इस एक लक्षण में, और परम ब्रह्म नाम दिया, परम ब्रह्म। परम ब्रह्म नाम क्यों दिया? ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है व्यापक, सर्वत्र व्यापक है, वो व्याप्त है। ये दूसरा लक्षण है। अनादिमत, उत्पन्न न होने वाला, सीधा सा निर्विकार, और सर्वव्यापक, इसका क्या, किसका अर्थ हुआ? परम ब्रह्म। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सूत्र मिल रहा है हम लोगों को। परम ब्रह्म की फिर कभी चर्चा, हालांकि इसका इतना ही समझ लेना, परम ब्रह्म मतलब व्यापक तत्व, जो कण कण में व्याप्त है, आकाशवत। आकाश कहाँ नहीं है, वो सर्वत्र है। और तीसरी बात भगवान कहते हैं, उसकी विलक्षणता क्या है? आप लोग वेदांत का चिंतन कर रहे हैं, विलक्षणता है, ये देखिए, ये पंक्ति पकड़ना, क्या लिखा भगवान ने, क्या कहा? न सत्तन्नासत उच्यते। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। न सत है और न असत है। अब सत असत का मतलब क्या है? कई लोगों ने जब गीता को केवल अनुवाद के रूप में पढ़ा है ना, गुरुमुख से नहीं पढ़ा है, और गीता के अर्थ को नहीं समझ पाते। यहाँ सत शब्द का अर्थ लोग सत्य समझने लग जाते हैं। असत का अर्थ मतलब असत्य नहीं। आप इस सुधार लीजिएगा, यदि आपके मन में भी भ्रम है तो आप इसको अच्छी तरह सुधार लीजिएगा। सत क्या है? सत्ता, भू सत्तायाम, सत्ता मतलब होना, ठीक है? यहां सत का अर्थ हुआ होना, असत का अर्थ है न होना। कई लोग जो है ना, ये सत असत को मतलब, सत मतलब सत्य, असत मतलब असत्य, ये अर्थ नहीं है यहाँ इसका। मतलब क्या हुआ? सत मतलब होना, असत मतलब न होना। अच्छा, होना और न होना किसके कारण आप निर्धारण करते हैं? हमारी बुद्धि के कारण ही होना और न होना निर्धारण होता है। होता है कि नहीं, आप सोचिए जरा। क्योंकि देखिए, अब और डिटेल्स में मैं आपको कह दूं। आंख ने देखा, ठीक है, और आंख ने देखा तो आंख ने इंफॉर्मेशन किसको भेजा? मैंने देखा, मन को। आंख का काम है देखना, और इंफॉर्मेशन प्रेषित किया मन को, और मन के माध्यम से फिर बुद्धि तक बात पहुंच गई। आप बात समझ रहे हैं ना? मन के माध्यम से बुद्धि तक बात पहुंच गई, और बुद्धि ने एक डिसीजन ले लिया। बोले क्या है? बोले यह है, यह नहीं है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहूं, ये पुस्तक आप देख रहे हैं, इस पुस्तक को सबसे पहले क्या हुआ? आंखों ने देखा, ठीक है? तो देखने के बाद इस आंख ने मन तक सूचना भेज दी, ये पुस्तक मैंने देखा, ये पुस्तक वहां है। तो आप जानते हैं फिर बुद्धि ने क्या कहा? पुस्तक है। इस है का नाम हुआ सत। जो बुद्धि ने कहा पुस्तक है, इस है को कहेंगे आप सत। अच्छा, फिर कहा, थोड़ी देर में पुस्तक हट गया। आंखों ने कहा वो जहां पुस्तक किताब थी वहां है नहीं। तो अब बुद्धि ने कहा, मन ने, इंद्रियों ने मन से कहा, आंख ने, अरे आंख ने मन को कहा वहां है नहीं, तो बुद्धि ने क्या कहा? नहीं है। आया समझ में? तो है कहा बुद्धि ने और नहीं कहा बुद्धि ने, तो क्या हुआ? है इसका नाम हुआ सत, और नहीं है इसका नाम हुआ असत। लेकिन ब्रह्म के विलक्षणता में भगवान ने क्या कहा? न सत है न असत है। अच्छा भाई, ये तो आपको समझ में आ गया। तो भगवान यह कहना चाहते, अर्जुन, आंखों ने पकड़ा
मन के पास पहुंची बात, बुद्धि ने दिखा। अब तुम बताओ, क्या ब्रह्म आंखों का विषय है? आप सोचना जरा इसको। आंख किसको पकड़ सकते हैं? आंख किसी आकार को पकड़ सकते हैं, निराकार को आंख नहीं पकड़ सकते हैं। अरे भाई, जब वो ब्रह्म इंद्रियों का विषय है ही नहीं, तो बुद्धि उसको कैसे निर्णय करे कि सत है कि असत है? बात समझ रहे हैं ना आप लोग? इसलिए मैंने आपसे कहा आज का प्रकरण थोड़ा समझने जैसा है, क्योंकि जब एक कहा गया उपनिषद ने, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वहां मन और बुद्धि की पहुंच नहीं है। तो आप बताइए जरा, फिर आप कैसे कहेंगे ये सत है कि असत है? क्योंकि बुद्धि निर्णय करने वाली होती कौन है? क्योंकि वो बुद्धि के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता उस तत्व को। इसीलिए कहते हैं वो है सत और असत दोनों से विलक्षण होने के कारण न सत है न असत है। इसको और अच्छी तरह समझना, न सत और न असत, इसको और अच्छा समझना। जैसे उदाहरण के तौर पर, अभी थोड़ा सा सांझ का समय हो रहा है, ठीक है? थोड़ी देर में सूर्यास्त और रात्रि। अच्छा, इस पृथ्वी में रात होते हैं, ठीक है? अच्छा, एक बात बताइए, रात की परिभाषा क्या है? मैं आपको और गहराई में उतारना चाह रहा हूं। रात का डेफिनेशन क्या है? मतलब एक साधारण डेफिनेशन मैं कह दूं, रात का मतलब दिन के अभाव को रात कहा गया, ठीक है? ये डेफिनेशन, दिन के अभाव को रात कहा गया। और दिन किसको कहा गया? बोले रात्रि के अभाव को दिन कहा गया। अच्छा, ठीक है। अब हम सूर्य के पास जाते हैं। हमने तो दिन के अभाव को रात कहा, रात के अभाव को दिन कहा। चलिए आप और हम मिलके सूर्य के पास जाएं। अब सूर्य के पास जाके कहें, सूर्य भगवान आप में दिन है कि रात है? अब आप सोचिए जरा, दिन और रात का भेद सूर्य भगवान से पूछिए, होंगे दिन और रात के भेद? क्योंकि रात तो सूर्य में है ही नहीं, रात का अत्यंत अभाव होता है, रात वहां है नहीं। हमारे पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, एक बार अंधेरे ने भगवान से शिकायत की। कहा कि क्या शिकायत की? बोले महाराज ये सूर्य है ना, हमको आगे आने नहीं देते। तो भगवान ने कहा ये तो गलत बात है भाई, मैं सबका ख्याल रखता हूं, तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा। तो तुरंत क्या हुआ, वहां भगवान ने सूर्य भगवान को बुलाया। अरे सूर्य भगवान प्रकट हो जाओ। सूर्य भगवान प्रकट हो गए। सूर्य भगवान से कहा कि अरे तुम परेशान करते हो रात्रि को। वो कहता है मुझे सूर्य आने नहीं देते, मैं परेशान हो रहा हूं। तो सूर्य ने कहा महाराज एक तो काम करिए ना, अंधेरे को जरा मेरे सामने प्रकट करके दिखा दीजिए तो मैं माफी मांग लूं। आप सोचिए, सूर्य वहां जब तक है तो अंधेरा आ सकता है क्या? अंधेरा नहीं आ सकता। तो हमने क्या परिभाषा कर दी, प्रकाश के अभाव का नाम अंधेरा है। अब आप सोचिए जरा, मैं जो बात बता रहा था, सूर्य रात्रि से, अंधेरे से परिचित नहीं है। सूर्य में दिन भी नहीं कह सकते आप और गंभीरता से सोचिएगा, सूर्य में आप दिन कह सकते हैं क्या? सूर्य में बोले क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि दिन शब्द का प्रयोग रात के अपेक्षा से की जाती है। आई समझ में? मतलब दिन का प्रयोग, दिन शब्द वहीं प्रयोग किया जा सकता है जहां रात की भी अपेक्षा हो। यदि रात की सत्ता न हो तो आप उसको दिन कह सकते हैं क्या? इसी तरह से जैसे मैंने अभी आपको कहा, तो सूर्य में रात की कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए उसको दिन कहना भी ठीक नहीं है, रात कहना भी ठीक नहीं है। सूर्य है बस। इसी तरह से सत की अपेक्षा से असत कहा जाता है, और असत की अपेक्षा से सत शब्द का प्रयोग होता है। जब ब्रह्म को सत कह रहे हैं
तो असत की अपेक्षा होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, परंतु असत का वहाँ अभाव है। अभाव होने से परमात्मा को सत नहीं बोला जा सकता। और जो परमात्मा निरंतर सत है, अब देखिए, और मतलब आपको समझने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, जो परमात्मा निरंतर सत है, आप उसको असत नहीं कह सकते, नहीं बोला जा सकता, वो है। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आया है, जब कपिल भगवान से मां ने पूछा मुक्ति किसको है, किसको मुक्ति कहेंगे, आत्मा की मुक्ति कैसे होती है, तो कपिल भगवान ने कहा मां ये सब बेकार की बात है, आत्मा की मुक्ति कहना ही बेकार है। बोले क्यों? अरे मां, तो ये तो समझ लो जहां बंधन हो वहां मुक्ति की अपेक्षा होती है, तो आत्मा में बंधन आया कब से कि मुक्ति की चर्चा होने लग गई। आप लोग बहुत दिनों से गीता सुन रहे हैं, तो आप सोचिएगा इस विषय में। आत्मा की मुक्ति तो हम तब कहेंगे ना जब उसमें बंधन की अपेक्षा हो, तो बंधन है ही नहीं जहां, वहां मुक्ति की चर्चा क्यों कहेंगे आप? अरे भाई, जहां असत की अपेक्षा ही नहीं है उसको सत क्यों कहेंगे, और सत की अपेक्षा जहां ना उसको असत क्यों कहेंगे। इसी तरह से जैसे सूर्य दिन रात दोनों से विलक्षण है, सदा प्रकाश स्वरूप है, ऐसे ही वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, जिसको भगवान ने ज्ञेय कहा गया है, वो सत और असत दोनों से ही विलक्षण है। इसलिए भगवान क्या कहते, न सत न असत इति उच्यते। इसकी पंक्ति पकड़ लिया आपने, न सत्तान्नस न सत्तन्ना सदुच्यते। अब यहाँ एक बात और, जैसे बाबा तुलसी ने बहुत बढ़िया बात कही भगवान राम के लिए, क्या कहते हैं, राम सच्चिदानंद दिनेसा नहीं तह मोह निसाल बलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुनि विज्ञान निधाना। ये बाबा तुलसी कहते हैं राम सच्चिदानंद ब्रह्म है, वहां दिन रात का कोई महत्व नहीं है, तह नहीं तह महमोह निशा लबलेसा। कैसा है, सहज प्रकाश रूप भगवाना, सहज प्रकाश रूप है, फिर उसको सत कहना भी बेकार है, असत कहना भी बेकार है। दिन कहना जैसे सूर्य के लिए ठीक नहीं है, सूर्य को न दिन से परिचित है न रात से परिचित, सूर्य एक रूपता है। तो इसलिए जैसे मैं दूसरी बात, जैसे अभी मैंने पहले कहा कि सत और असत का निर्णय करने वाली बुद्धि है, इसको और मैं कंक्लूजन कर रहा हूं। सत असत वही कहा जा सकता है जहां मन बुद्धि इंद्रियों का विषय है, और मन बुद्धि इंद्रियों का ज्ञेय विषय नहीं है। इंद्रिय अगोचर है और बुद्धि हमेशा आकार को पकड़ती है। ठीक है, बुद्धि किसको पकड़ती है, इंद्रियां किसको पकड़ती है, आकार को। अब मैं आपसे कहूं, आत्मा के बारे में जाना है आपने क्या, ब्रह्म के बारे में जाना है, अच्छा आकार बताइए ब्रह्म को, गोल मटोल है कि चकोर है कि ट्रायंगल है कि कैसा है ब्रह्म? आप क्या कहेंगे? बोले महाराज हमें नहीं मालूम, क्योंकि सच्ची बात तो यह है उसका कोई आकार नहीं होता। जब आकार नहीं है तो सीधी सी बात है बुद्धि के पकड़ में आने वाली चीज भी नहीं है, बुद्धि की पकड़ में नहीं आ सकती। ये बात है। एक कहते हैं ना, एक बार एक बाबा जी कहीं समुद्र के तट पे घूम रहे थे, सागर के तट पे। एक छोटा सा बालक था, तो बालक रो रहा था। तो बाबा ने कहा कि क्यों रो रहा है? बोले जो कहो मैं कर दूं। रोना नहीं बेटा, सागर के तट पे रो रहा था, रोना नहीं बेटा, तुम जो कहे तो मैं वही कर दूं। बालक ने कहा कर सकते? बोले हाँ। बाबा मेरे पास कटोरी है, शायद भिक्षुक रहा होगा। बोले बोल बेटा, कटोरी है, इसमें कुछ भर दूं, पैसे वैसे डाल दूं? बोले नहीं। आपने कहा ना सब कुछ कर सकता हूं। बोले हाँ कर सकता हूं।
कितना इसको पूरा धन से भर दूं, खजाने से भर दूं? नहीं महाराज, आप यदि सब कुछ कर सकते हो, इस सागर का सारा पानी मेरे कटोरी में भर दो, इस सागर को मेरे कटोरी में भर दो। तो बुद्धि तो एक कटोरी की तरह है, तो पूरा सागर उस बुद्धि की कटोरी में नहीं आ सकता है। इसलिए भगवान ने क्या कहा, ये बुद्धि के द्वारा जानने योग्य नहीं हो सकने के कारण न सत न असत इति उच्यते। अतः उस परमात्मा को क्या कहा गया? परमात्मा जो तत्व है अर्जुन, सत और असत उसकी संज्ञा नहीं हो सकती, उन दोनों से विलक्षण है। इस श्लोक का ये अर्थ है। अब सज्जनों, इस श्लोक में मेरी छोटी बुद्धि ने 6 बातें पकड़ी है और मैं चाहूँगा आप इसको नोट कर लें। ये 12वें श्लोक में मैं कभी प्रश्न में आपको बोल भी सकता हूँ, प्रश्न भी दे सकूँगा। 6 बातें कौन कौन सी है देखिए, आप नोट कर लें। पहला गेय, श्लोक भी सामने रख लें। गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। तो एक लाइन में आप लिख लीजिए गेय, गेयम भी लिखो, गेय भी लिखो, एक। दूसरा प्रवक्ष्यामि, तीसरा अमृतमश्नुते, चौथा अनादिमत, पांचवा परम ब्रह्म, और छठा न सत न असत इति उच्यते। न सत न असत, ये 6 बातें लिख दी आपने। अब देखिए, गेय कहकर भगवान क्या कहना चाहते हैं? गेय कहकर हम साधकों के लिए भगवान ने लक्ष्य बताया। गेय शब्द से लक्ष्य बताया, जिसकी चर्चा मैं कल कर चुका हूं। दूसरा, प्रवक्ष्यामि कहकर भगवान ने प्रतिज्ञा बताई कि मैं बोलने जा रहा हूं। गेय प्रवक्ष्यामि, 2 बातें आ गई। गेय शब्द के आगे लिख लीजिएगा लक्ष्य, और प्रवक्ष्यामि के आगे लिखिए प्रतिज्ञा। तीसरा अमृतमश्नुते, इसका अर्थ तो मैंने बताया, अमृत को पा लेता है। यह फल, ब्रह्म को जानने का फल। फिर उसके बाद अनादिमत, ये ब्रह्म का लक्षण है। उसके बाद परम ब्रह्म, पांचवा, परम ब्रह्म ये ब्रह्म का नाम है। न सत न असत, ये ब्रह्म की विलक्षणता है। रिपीट करें, ठीक है। गेय यह लक्ष्य, प्रवक्ष्यामि ये प्रतिज्ञा, अमृतमश्नुते फल, अनादिमत ब्रह्म का लक्षण, परम ब्रह्म ब्रह्म का नाम, न सत न असत ब्रह्म की विलक्षणता। इस श्लोक में भगवान ने 6 बातें बताई है। अब आइए, अब हम लोग इस श्लोक में, अब आपको शायद कहीं कन्फ्यूज नहीं रहा होगा, समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो हमको आप लोग संदेश दे सकते हैं, मैंने प्रयास किया कि हम लोग समझ सकें। अब आइए, भगवान जिसे ब्रह्म कह रहे हैं, जिसको अनादिमत परम ब्रह्म, जो नाम दिया परम ब्रह्म, उस परम ब्रह्म के 3 स्वरूप होते हैं। मैं दूसरे श्लोक में ले जाने से पहले 2-3 बातें आपसे कहूंगा। 3 स्वरूप होते हैं उस ब्रह्म के, आप इसको नोट कर लें। कभी शायद मैंने चर्चा में कही हो। कौन कौन से 3 स्वरूप? पहला स्वरूप है, इसको भी नोट कर लीजिए। पहला स्वरूप है सगुण साकार। दूसरा स्वरूप है सगुण निराकार, और तीसरा स्वरूप है निर्गुण निराकार। क्या बताया? सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, ये 3 स्वरूप ब्रह्म के। और इसको श्रीमद् भागवत में 3 नाम भी दिया है। अब आजकल क्या हो गया कि भागवत की कथा लोगों ने केवल कथा कहानी और नाच गान तक सीमित कर दिया है। भागवत में पहले स्कंद में भगवान ने 3 नाम भी दिए हैं वहाँ, सुखदेव जी ने, सूत जी ने।
वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। देखिए बड़ा प्यारा मंत्र है। बोले अब उसके 3 नाम बताए, क्या? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो हमारे चिंतकों ने, आचार्यों ने क्या कहा? जो निर्गुण सगुण साकार है उसको हम भगवान कहेंगे। तो सगुण निराकार है उसका नाम है परमात्मा, और निर्गुण निराकार है उसका नाम है ब्रह्म। आया? ठीक है, देखिए बन गई बात। अब कैसे समझें इसको? आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा क्लिष्ट लग रहा है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखो एक बात और समझ लो। कभी एक दृष्टांत कभी मैंने कहा हो तो, लेकिन पुनरुक्ति दोष भी हो जाए, कोई बात नहीं समझने के लिए। जैसे कहा जाता है ना, पानी में बिजली है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन पानी में बिजली है तो आपने उस पानी के बिजली को, पानी में इसी उंगली डाल दी तो आपका करंट नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन बिजली है। तो कहते हैं कि पानी में बिजली को हम देख नहीं पा रहे हैं, तो उसका नाम है निर्गुण निराकार। ठीक है, अब आइए इसको और आगे दे बढ़िए। अब हमको बिजली तैयार करना है, उसमें से मशीन का प्रयोग किया और वहाँ क्या बोलते हैं, हाइड्रो के उसमें कुछ बोलते हैं, तो उस तरह से तैयार हो गई बिजली, पन बिजली। तो बिजली तैयार होने के बाद अब हमने एक वायर के माध्यम से, तार के माध्यम से उस बिजली को घर तक पहुंचाने का, ट्रांसफार्मर तक पहुंचाने का प्रयास किया। बिजली दिखाई नहीं देती वहां, उसका मतलब निर्गुण निराकार ब्रह्म। अब उस बिजली को लेके आए तार के माध्यम से। अब आप सोचिएगा, उस तार में बिजली है, तार है सगुण, भीतर है निराकार, तो सगुण निराकार हो गया। तार दिखाई दे रहा है लेकिन तार के भीतर जो चीजें वो दिखाई नहीं दे रही है, तो उसका नाम है सगुण निराकार, वो है परमात्मा। तार की बिजली को, अब देखिए, फिर उस तार के माध्यम से हमारे घर में बिजली आई, बल्ब लगाया, तो तार भी दिखाई दे रही है और बिजली भी दिखाई दे रही है, तो उसका नाम है सगुण साकार। समझ रहे हैं ना? तो 3 स्वरूप हो गए, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार। अब 12वें अध्याय में या उससे पहले भगवान ने कई बार सगुण साकार की चर्चा की। 12वें अध्याय में तो भक्ति प्रयोग का प्रसंग आया, उससे पहले भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सब भगवान ने सगुण साकार की चर्चा की। उसके बाद भगवान ने पिछले श्लोक में, पिछला जो श्लोक था 12वां, उसमें भगवान ने निर्गुण निराकार की चर्चा की। न सत न असत अनादिमत परम ब्रह्म, एक किसकी चर्चा की? निर्गुण निराकार की। अब भगवान यह 13वां जो श्लोक बोलने जा रहे हैं, उसको सगुण निराकार का वर्णन है। वस्तु दिखा दिखा के भगवान समझाते हैं। ब्रह्म को समझ तो ले व्यक्ति, किसी संदर्भ को लेकर तत्व को समझा रहे हैं, इसलिए संदर्भ के माध्यम से किसी तत्व को समझाने का जो प्रयास है उसको हम लोग कह सकते हैं सगुण निराकार। तो अब आप इस बात को तो समझ लेंगे। तो अब सगुण निराकार की चर्चा भगवान 13वें श्लोक में करते हैं। जैसे भी हो, व्यक्ति सगुण साकार हो चाहे सगुण निराकार हो, उस परम तत्व ब्रह्म को समझ सके। तो आपको बिजली को भी जानना है, वायर के भीतर बिजली को भी समझना है, और उस बिजली के न रहने पर पानी में भी बिजली है, इसकी अनुभूति करनी है। अब आइए हम लोग इस 13वें श्लोक में सगुण निराकार की चर्चा करते हैं। सगुण साकार की चर्चा पहले हुई, फिर याद दिला रहा हूं, 12वें श्लोक में निर्गुण निराकार की चर्चा है और इस 13वें श्लोक में सगुण निराकार की चर्चा है। तो आइए पहले इस श्लोक का पाठ करते हैं। 13वां श्लोक। सर्वतः पाणिपादं तत्
सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। इसका अन्वय देखिए पहले। अन्वय क्या है? तत् सर्वतः पाणिपादम, कठिन नहीं अन्वय पकड़ना। सर्वतः अक्षि शिरः मुखम सर्वतः श्रुतिमत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। आया समझ में अन्वय? हमारी उमा दीदी कहती, इसको जरा रिपीट कर देना। देखिए, तत् सर्वतः पाणिपादम सर्वतः अक्षि शिरः मुखम सर्वतः श्रुतिमत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। अब इसका अर्थ देखो। तत् मतलब वह मतलब कौन? परमात्मा, जिसको निर्गुण निराकार के रूप में क्या कहा गया? परम ब्रह्म। वो तत् शब्द वहां से लेना। तत् मतलब जो 12वें श्लोक में जिसको निर्गुण निराकार कहा गया, परम ब्रह्म कहा गया, वह कैसा है? सर्वतः पाणिपादम, सब ओर से हाथ पांव वाला है। बड़ा विचित्र श्लोक है। दूसरा क्या कहते? सर्वतः, चारों ओर से, अक्षि शिरः मुखम, चारों ओर से। अक्षि मतलब क्या होता है? आंख। शिरः मतलब मस्तक। मुखम मुख वाला है। चारों ओर से हाथ पांव वाला है और सब ओर से नेत्र, मस्तक और मुख वाला है। सर्वतः श्रुतिमत, चारों ओर से कान वाला है। लोके मतलब संसार में, सर्वम आवृत्य तिष्ठति, और सबको व्याप्त करके बैठा है। सबको, सर्वम लोके सर्वम, सबको आवृत्य ढक कर, व्याप्त करके, तिष्ठति बैठा है। ये समझ में आया होगा आपको? अर्थ तो समझ में आया। अब थोड़ा सा इसका चिंतन करते हैं, और है बड़ा प्यारा श्लोक। इसलिए आप यदि इसको केवल गीता के अनुवाद को पढ़ के आप समझ लो कि मैंने गीता सीख ली, तो मैं नहीं समझ पाऊंगा कि आप सीख जाएंगे, क्योंकि उसके चारों ओर हाथ पांव है, चारों ओर मुख है, चारों ओर आँख है, और सबको ढक के वो बैठा है। तो कभी कभी मन में आता है, ड्योरा है क्या चारों ओर? 2 हाथ पैर होने चाहिए, चारों ओर हाथ पैर ही हाथ पैर है। ये तो शिव जी के बाराती जैसे लग रहे हैं। शिव जी के बाराती ऐसे ही थे। को मुख ही न विपुल मुख, विपुल मुख काहू वाली बात हो गई है। तो बिनु पद कर को बहुपद बाहु वाली बात हो गई। लेकिन नहीं, अब जो लक्षण यहाँ आरंभ किया जा रहा है, भगवान आरंभ करते हैं, वे लक्षण सापेक्ष भाव से वर्णन है। सापेक्ष भाव जानते हैं? किसी के संदर्भ से, रिफरेंस के माध्यम से उसको जाना जाए। जैसे अब लोक व्यवहार में कहा जाता है ना, ये कौन है भैया? अब उनकी पहचान नहीं होती ना, आप उनको जानते फलाने? बोले कौन से? बोले वो रामचंद्र जी थे ना, उनको आप जानते होंगे? बोले हाँ, ये रामचंद्र अग्रवाल के बेटे हैं। उस बेटे को नहीं जाना उन्होंने। रिफरेंस इसको कहते। संदर्भ मतलब अपने बाप के संदर्भ से बेटे को जाना गया, इसको कहते संदर्भ सापेक्ष ज्ञान। तो भगवान भी सोचते हैं कि मैं भी संदर्भ सापेक्ष से समझाऊं, क्योंकि डायरेक्ट तो मुझे समझना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो किसी प्रकार की वस्तुओं का आश्रय लेकर, संदर्भ लेकर, रेफरेंस लेकर भगवान समझा रहे हैं। जैसे रामचंद्र के बेटे को राम बेटे के माध्यम से न जानकर बाप के संदर्भ से जाना जा रहा है, ये इसका अर्थ है। देखो, अब सगुण निराकार रूप में वर्णन हो रहा है, तो कभी भगवान का, ब्रह्म का जो वर्णन है संदर्भ सापेक्ष भी होता है और कभी संदर्भ निरपेक्ष से भी होता है। आई बात समझ में? देखिए जरा, इन सभी श्लोकों का वर्णन का तात्पर्य क्या है?
जो सर्वतः श्रुतिमल लोके ऐसा बोला जा रहा है ना, ये सभी संदर्भ से वर्णन करने का मतलब होता है आत्मचेतन को समझना, ब्रह्म को जानना। भगवान संदर्भ को लेकर बोल रहे हैं, विभिन्न प्रकार के संदर्भों को लेकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इसको सीधी सी बात और गंभीरता से कहूं, उपाधियों के रेफरेंस से, उपाधियों के संदर्भ से भगवान समझा रहे। भगवान कहते हैं जैसे एक तो यह है कि मेरे हाथ हैं, सर्वतः पाणी पादम, पाणी मतलब हाथ, पादम मतलब पैर। मेरे हाथ है, मेरे पैर है, मेरी आंखें हैं, मेरा सर है, मेरा मुख है, मैं कान वाला हूं। अच्छा, इन उपाधियों के आधार पर मैं अपने आप को अभिमान करके बैठा हूं। अभिमान शब्द का प्रयोग है कि मैं हूं, ये मुझे भाव हो रहा है। अभिमानी जीव, व्यक्ति, व्यक्ति मतलब क्यों, इन चीजों से अपने आप को व्यक्त कर रहा है, व्यक्ति। इसलिए व्यक्ति का अर्थ क्या होता है, जो व्यक्त हो, व्यक्ति। कैसे व्यक्त हो, मैं जानते हो मैं ऐसा हूं, मेरा रंग ऐसा है, मैं हाथ वाला हूं, मैं कान वाला हूं, इन माध्यमों से वो व्यक्त होता है, उसको हम लोग व्यक्ति कहते हैं। देखो यहां, तो मैं एक व्यक्ति हूं, मैं एक जीव हूं। मेरा सर, पकड़ लेना थोड़ा सा, यहां सर्वतः शब्द का प्रयोग नहीं है। भगवान ने इस श्लोक में तो क्या बोला है, भगवान कहते हैं सर्वतः पाणी पादम, सब ओर से हाथ पांव वाला। भगवान यहां क्या कहते हैं, लेकिन यहां क्या बोला जा रहा है, मैं, मेरा सर, मेरा हाथ, मेरा पांव है। सर्वतः शब्द का प्रयोग नहीं है। मेरे दो हाथ है, मेरे दो पैर है, ये मेरी आंख है, आदि आदि जो बोला जाता है। तो जब व्यक्ति के रूप में वर्णन होगा तो सर्वतः की अपेक्षा समष्टि की बजाय व्यष्टि का वर्णन होगा। तो इस रूप से मैं अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में पाता हूं। परमात्मा की स्थिति क्या है, ब्रह्म की स्थिति क्या है, जितनी भी उपाधियां हैं, जितनी भी इंद्रियां हैं, ये सब की सब परमात्मा पर आश्रित है कि नहीं। इसलिए भगवान ने क्या, सब ओर से हाथ पांव वाला, उनका उनसे अविनाभाव संबंध है। एक नया शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं आपके सामने, आप फिर बाद में इसको पकड़ना हो, अविनाभाव क्या कहते हैं, तो आपको बड़ा खोजना पड़ेगा, समस्या आ जाएगी। मतलब सीधी सी बात है, हमारा और भगवान का अविनाभाव, अविनाभाव का कहते हैं कि दो के बीच में होने वाला पारस्परिक जो और पारस्परिक अनिवार्य संबंध है, दो के बीच में होने वाला पारस्परिक अनिवार्य जो रिलेशन है, उसका नाम है अविनाभाव। तो इस परम चेतन में आश्रित हैं। तो सारी उपाधियों में क्या है, बोले चेतन आश्रित है, चेतन में उपाधियां हैं। तो अब जरा सोचना, इसलिए यदि कहें हम यहां, मेरी जो स्थिति है किसके कारण है, चेतन के कारण मेरी उपाधियों का आश्रय है। इसलिए भगवान ने पहले कह दिया सर्वतः पाणी पादम, मेरे हाथ, मेरे पांव, तो ये किस में आश्रित है, भगवान ने स्पष्ट कह दिया सर्वतः पाणी पादम, मेरे ही चारों ओर से हाथ हैं। तो भगवान ने क्या कहा, ये हाथ तेरे नहीं है, मेरे कारण तेरे हाथ है, चेतन की स्थिति। तो सारे हाथ पांव मानो उसी के हैं, बनी बात। तो भगवान कहते हैं सर्वतः पाणी पादम, क्योंकि उपाधियों का भी आश्रय वही है। जैसे, अब इसको और एक उदाहरण समझना, जैसे लहरें, सारी लहरें जल की है कि नहीं, सारी लहरें पानी की है, और जल का अभिमान नहीं है कि लहर के साथ कि ये लहरें मेरे द्वारा प्रकट हो रहे हैं, लेकिन लहर में जल के साथ एक अविनाभाव संबंध है, लहर का पारस्परिक संबंध है, क्योंकि लहर जल के बिना रह नहीं सकता।
समझ रहे हैं ना, इसको अविनाभाव संबंध है। लहर जल के बिना अनिवार्य संबंध है, लेकिन एक आपको इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लहर के बिना भी सागर है, लहर के बिना भी सागर है। तो अभिमानी में और ब्रह्म में यही अंतर है। अभिमानी उसके साथ तादात्म्य करके उन वाला हो करके एक व्यक्ति बन के बैठा है, और क्या कहता है, मेरा हाथ मेरा पांव, मेरा घर मेरी आंखें, ये उनका है। और वो क्या कहता है, सर्वतः पाणिपादम। थोड़ा समझने में कठिनाई हो रहा है, लेकिन पकड़ना, एक व्यक्ति बन के बैठा है, और सारों का आश्रय कौन बने हुए है, वो ब्रह्म है। मतलब जैसे हम लोग अज्ञान दशा में, चेतन की स्थिति भी उपाधियों के साथ है, उपाधियों के संदर्भ में चेतन को देखा जा सकता है, लेकिन देखना कैसे है, देखो सारी उपाधियां चेतन पर आश्रित है और चेतन पर अध्यारोपित है, केवल मेरी वृत्तियां ही नहीं है। देखिए अभिमानी व्यक्ति, हम एक अंतकरण हूं, और हम क्या कहते हैं, ये मेरा है, ये कह सकता है। जो परमात्मा तत्व है वो एक अंतकरण की वृत्तियां उसकी नहीं है, सारी अंतकरण की वृत्तियां हैं। इसलिए भगवान ने क्या कहा है, आप देखिए इसी अध्याय में आगे चलकर 17वां श्लोक, प्रभु ने क्या कहा है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। भगवान क्या कहते हैं, भगवान ने कहा कि भैया कि मैं तो सारे अंतक, हृदय सर्व, सबके हृदय में मैं हूं, चेतन के आश्रय से हम सब हैं। तो अभिमानी में और अंतर्यामी में अंतर क्या निकला आपके जीवन, आप क्या समझते हैं, जो अभिमानी है एक अंतकरण की शुद्धि से अपने आप को शुद्ध मानने लगता है, एक अंतकरण की मलिनता से अपने आप को मलिन मानने लगता है। और यह एक अभिमानी व्यक्ति एक साधक है, जिसको आप चेतन कहते हैं, जिसको आप परमात्मा कहते हैं, जिसको आप ब्रह्म कहते हैं, वो किसी एक अंतकरण के साथ अभिमान नहीं करता, किसी एक इंद्रिय के साथ अभिमान नहीं करता। वो क्या करता है, सर्वतः पाणिपादम तत्। समझ रहे हैं ना बात को, एक के साथ अभिमान करे वो व्यक्ति है, और अनेक उसमें आश्रित होकर भी वो अभिमान से रहित हो, उसका नाम है चेतन ब्रह्म। अभिमान नहीं उसको, लेकिन सारे अंतकरण सारी इंद्रियां उसमें है। बड़ी अद्भुत बात लगेगी आपको, बिना अभिमान के ही वो अंतकरण वाला है। अंतकरण वाला मतलब मैं जो कह रहा हूं इसका अर्थ क्या हुआ, अंतकरण उसके बिना रह नहीं सकता। जैसे मैं हूं, यह अनुभूति केवल चेतन सत्ता के कारण ही है। ध्रुव जी ने भी कहा है, योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। अच्छा मैं एक और उदाहरण दूं, ये उंगली है, ठीक है, कर्मेंद्रियों में हाथ में एक उंगली आ गई, चलो चलिए इस उंगली को मैंने क्या कहा, ये मेरी है। आप इसको मेरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपके बिना ये उंगली रह नहीं सकती, आपके कारण ये उंगली है, ठीक है। अब आप भगवान से कह रहे हैं, तुम तो एक उंगली को मेरी कह के बैठ गए, और कहते हो क्या, मेरी उंगली, इसके बिना मेरे बिना उंगली नहीं है। तो भगवान ने कहा इसीलिए मेरा स्वरूप क्या है, मैं एक उंगली को अपनी कहने वाला नहीं हूं, सर्वतः पाणिपादम तत्। सारे हाथ मेरे हैं, सारे पांव मेरे हैं, सारे नेत्र मेरे हैं। सीधी सी बात भगवान यहाँ कहना क्या चाहते हैं, मेरे बिना न हाथ का, न पांव का, न अंतकरण का, न इंद्रियों का कोई अस्तित्व है। संपूर्ण अंतकरण जो बोला जा रहा है उसका मालिक परमात्मा है, और मेरा बोलने वाला जो है वो भी भगवान का है, जो मेरा कह रहा है।
इसलिए परमात्मा यहाँ जो सूत्र दे रहे हैं, यहाँ मैं कहने वाला और मेरा कहने वाला कोई है ही नहीं। एक मैंने संभवतः एक पथिक जी का भजन है शायद, वो क्या कहते हैं, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया, दिया है किस शान से, मेरा है यह कहने वाला कह उठा अभिमान से। मैं मेरा यह कहने वाला यह मन किसी का है दिया, जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए यह कोई राज कोई कह सकता नहीं, जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए, साधना की राह यह है साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। तो हम लोग भगवान के पास जाएं, महाराज किसने दिया? भगवान ने कहा सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अरे भाई, तुम तो एक को अपना मान के बैठे हो, यहाँ तो सब मेरा है। ब्रह्म का मतलब ये व्यापक, व्यापक का मतलब ये मैं एक जगह सीमित नहीं हूँ। जो कुछ है, तुम जो मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हारे मैं कहने का साक्षी भी मैं हूँ। तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारी नहीं है, वो इंद्रियां भी मेरी है, ये भगवान कह रहे हैं। मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। पहले आप लोग अपने स्थान पे अभी बैठे रहिएगा। निवेदन यह है कि आज इस श्लोक पर थोड़ी चर्चा हुई, कल मेरी यात्रा है, परसों से मेरी कथा पटना में है, लेकिन ये स्वाध्याय का समय बचा के रखा है, तो समय पे स्वाध्याय होना है। कल का अवकाश रहेगा और परसों हम लोग फिर मिलेंगे, और परसों हमारे पूज्य पांडे जी का भी आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा। और आज कथा को विराम दूं, उससे पूर्व मैं मनोज भैया से कहूँगा, हमारे श्रवण